जानती हो निर्मला, हमारी जो गांव वाली दीदी है ना, उनका फोन आया था। अच्छा, तो क्या कह रही थी वो? अरे काजल की शादी तय हो गई है। इसी महीने की आखिरी तारीख में शादी है उसकी। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे कब चल रहे हैं हम लोग? दीदी ने तो 10-15 दिन पहले आने को कहा है, लेकिन इतनी लंबी छुट्टी तो मुझे नहीं मिलने वाली। तुम एक काम करना, 1 सप्ताह पहले चली जाना, मैं बाद में आ जाऊंगा। अजी, मेरे मायके में शादी होती ना तो 1 सप्ताह क्यों, मैं 1 महीने पहले चली जाती। लेकिन ये आपके बहन का घर है, मैं तो नहीं जाने वाली अकेले इतने दिन पहले। निर्मला तुम एक काम करना, छोटी बहू को साथ में ले लेना। अरे उसका भी मन बहल जाएगा, दिन रात बेचारी किचन में लगी रहती है। आप ये कैसी बातें कर रहे हो जी? छोटी बहू चली जाएगी तो घर कौन संभालेगा? मैं एक काम करूंगी, बड़ी बहू से कहूंगी, अगर वो साथ चलेगी ना फिर तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं है। वैसे भी इन सब चीजों की आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगी। वैसे लेने देने की क्या सोचे हो? अरे कुछ तो देना होगा। देना तो होगा, वैसे भी ये मेरी छोटी भांजी है, इसकी शादी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। दीदी भी यही कह रही थी मुझे। देने लेने का काम तो तुम ही संभाल लेना, इन सब मामलों में मैं नहीं पड़ने वाला। कोई बात नहीं, आप बिल्कुल परेशान मत हो। थोड़ी देर में बड़ी बहू आ ही रही है ना ऑफिस से, फिर हम दोनों बैठ के बातें कर लेंगे। वैसे भी कल संडे है, चले जाएंगे मार्केट। अरे इन सब मामलों में कभी कभी छोटी बहू का भी राय विचार ले लिया करो, उसे भी अच्छा लगेगा। छोटी बहू को ना इन सब मामलों में कोई समझदारी ही नहीं है। अरे उसकी दुनिया तो बस किचन तक ही सीमित है। बड़ी बहू ना सच कहूँ तो बहुत समझदार है, किसे क्या देना है नहीं देना है वो ज्यादा जानती है। एक काम करना, आप कल 50,000 रुपये मेरे अकाउंट में डाल देना। कल मैं और बड़ी बहू जाकर कोई गोल्ड का इयररिंग्स ले लेंगे। ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। तो बड़ी बहू आ भी गई। क्या बात है मम्मी जी? बात तो है बहू। कुछ खास बात है क्या? खास तो है बहू। बहू तू तो बहुत थक गई होगी ना, चाय मंगवाऊं? हाँ मम्मी जी, आज मैं बहुत थक गई हूँ। वैसे क्या बात थी मम्मी जी? हाँ बताती हूँ। निक्की बहू 3 कप चाय लाना, वो भी अदरक वाली। जी मम्मी जी। वो जो गांव वाली सुधा बुआ है ना, अरे छोटी बहू की शादी में आई थी। अरे उनकी छोटी बेटी काजल है ना, उसकी शादी फिक्स हो गई है। ये तो बहुत अच्छी बात हुई मम्मी जी। शादी में आप और पापा जी जा रहे हैं ना? वैसे भी पापा जी का गांव गए हुए बहुत दिन हो गया। जाना तो पड़ेगा बहू, लेकिन दीदी कह रही थी कि कम से कम 10-15 दिन पहले आने के लिए। अब इतने दिन पहले जाना तो संभव है नहीं। हाँ पापा जी, ये तो आप सही कह रहे हैं बहू। इसलिए मैं कह रही थी ना कि अगर तू मेरे साथ चलती तो कम से कम 1 हफ्ता पहले हम लोग चले जाते और पापा जी शादी के 1 दिन पहले चले आते। मम्मी जी, इतने दिन पहले जाना तो मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि लगातार ही मीटिंग चल रही है। मम्मी जी, आप एक काम क्यों नहीं करती, आप निक्की को साथ में ले जाइए। अरे 1 हफ्ते की तो बात है, हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। अरे बहू, तू चलती तो मेरे लिए मान सम्मान वाली बात होती, 10 लोगों की नज़र में मेरी इज्जत बनती। छोटी बहू को ले जाकर क्या करूँगी? सबसे यही कहूँगी कि ये हाउस वाइफ है। अरे मेरी इज्जत का भी कुछ ख्याल कर लो। ये तो कैसी बातें कर रही हो? क्या गलत कह रही हूँ मैं? हाँ, 10 लोगों के बीच में वहाँ पता है सारे रिश्तेदार आएंगे आपके। अगर मैं कहूँगी मेरी बहू हाउस वाइफ है, क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? वैसे भी निक्की बहू को ना तो कोई बोलने का ढंग है ना कोई काम का ढंग है। अरे मेरी तो नाक कटवा देगी, जो भी इज्जत मैं बनाई हूँ ना सब मिट्टी में मिला देगी वो। निक्की, तुम कब आई? बस अभी अभी आई दीदी। पापा जी चाय, मम्मी जी चाय। निक्की, तुम चाय नहीं पियोगी? नहीं दीदी, मैं खाना बनाने जा रही हूँ। देखो छोटी बहू कितनी सीधी सादी है, बिना किसी स्वार्थ का दिन रात काम में लगी रहती है, और तुम उसे ही गलत कहती हो। मैंने तो उसे गलत नहीं कहा, मैं तो बस तौर तरीके की बात कर रही थी। उठने बैठने बात करने इन सब की बातें कर रही थी। अरे साथ में कहीं ले जाओगी तब तो उसे भी पता चलेगा। तुमने तो उसे निकलने ही नहीं दिया। अरे बेचारी किचन में ही सिमट के रह गई है।
तुम्हें तो उसका दर्द भी नहीं दिखता। तो तुम क्या चाहते हो, मैं उसे लेकर शादी में जाऊं? मेरी नाक कट जाएगी, नाक। तब से तुम उसे पता नहीं क्या क्या कह रही हो। अरे सोचा भी है कि आज वो अगर सिर्फ घर संभाल रही है, किचन संभाली, तो उसके पीछे भी तुम्हारा ही हाथ है। अब मैंने क्या कर दिया? बहुत जल्दी भूल गई तुम। अरे जब शादी करके छोटी बहू आई थी तो उसने क्या कहा था, मम्मी जी मुझे भी टीचर बनने की इच्छा है। तब तुमने क्या कहा था कि बहू तू भी बाहर निकल जाएगी तो घर कौन संभालेगा। तो आज भी उसके हाउसवाइफ बनने से और घर के कामों को करने से तुम्हें ऐतराज क्यों है? हाँ तो मैंने उसे मना किया था, तो क्या गलत किया था मैंने? अरे एक बहू जब जॉब कर ही रही है तो एक को तो घर संभालना पड़ेगा ना। आप क्या चाहते हो, मैं इस उम्र में भी घर का काम करूं? मैं तो बस ये चाहता हूँ कि तुम छोटी बहू को हीन नजरों से मत देखो और इसके भी काम की इज्जत करो। आज वही घर संभाली हुई है ना, तभी बड़ी बहू बाहर जाकर जॉब कर पा रही है और तुम मजे से घूम पा रही हो, वरना कर लेती तुम। अरे वो तो बहू हमारी अच्छी है जो कुछ नहीं कहती तुम्हें, वरना ये जो तुम्हारी तेवर है ना, 1 मिनट में उतार के रख देगी वो। अभी भी वक्त है निर्मला, सुधर जाओ, वरना कहीं की नहीं रहोगी तुम। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं छोटी बहू को लेकर शादी में नहीं जाऊंगी। मम्मी जी प्लीज इतना गुस्सा मत हो। क्या करूं बहू, देखा ना तूने कैसे मुझे कह रहे हैं जैसे सारा दोस्त मेरा ही है। इन्हें तो निक्की की गलतियां दिखती ही नहीं है, बस मुझे ही दोषी ठहरा देते हैं। बहू तुझे चलना है शादी में तो तू चलना, वरना मैं अकेली चली जाऊंगी। ये निक्की को तो मैं लेकर नहीं जाऊंगी। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं कल ही ऑफिस में बात करती हूँ। 1 हफ्ते की छुट्टी तो मिल ही जाएगी, फिर हम दोनों चलेंगे शादी में। तो घर का और अपने ससुर जी का सबका ध्यान रखना। मैं 1 हफ्ते में लौट आऊँगी। जी मम्मी जी, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर जाइए, मैं सब संभाल लूँगी। अब चलो भी, ट्रेन का टाइम हो रहा है। हाँ हाँ निक्की, अच्छे से रहना तुम और अपना ख्याल रखना। जी दीदी। बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। छोटी बहू, जी पापा जी। बहू मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, मुझे हॉस्पिटल ले चल। आपको क्या हो गया है पापा जी, बताइए। बहू मुझे पहले जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चल। जी पापा जी। इन्हें समय पर ले आई। डॉक्टर साहब मैंने सभी को कॉल कर दिया, सब आते ही होंगे। डॉक्टर साहब अब मेरे पापा कैसे हैं? अब चिंता की कोई बात नहीं, वो खतरों से बाहर हैं। अगर इन्होंने समय से हॉस्पिटल नहीं लाया होता ना तो शायद बचा पाना बहुत मुश्किल था। अब परेशानी जैसी कोई बात नहीं है, आप इन्हें शाम तक घर ले जा सकते हैं। बहू मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे हर वक्त भला बुरा कहा। मम्मी जी प्लीज आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए, आप तो मेरी माँ जैसी हैं। प्लीज़ मम्मी जी उठ जाइए। बहू मेरी बहुत बड़ी भूल थी कि मैं तुझे नहीं समझ पाई। अरे तू तो मेरे घर की लक्ष्मी है, लक्ष्मी। आज तू ना होती तो पता नहीं क्या हो जाता। मम्मी जी ये तो मेरा फर्ज था। सही कहते थे जी, मैं ही बेवकूफ़ थी जो आपकी बातों को नहीं समझ पाई। अब मैं छोटी बहू और बड़ी बहू में कोई भेदभाव नहीं करूँगी। अब से हर छोटे बड़े काम में छोटी बहू की भी राय लूँगी। चलो इसी बात पे एक कप चाय हो जाए। मुझे तो लगता है अब इसके लिए भी तुम छोटी बहू से राय लोगी, है ना? आप भी ना। पापा भी सही ना कहा हद आपने करते पापा हैं। जी।